नमस्कार दोस्तों, आज एक सीरियस बात पे डिस्कशन करते हैं SC/ST एक्ट के बारे में। हाँ, वही एक्ट जो आजकल कुछ लोगों के लिए न्याय से ज़्यादा पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी बन गया है। क्योंकि भाई जब कानून से आपको VIP पास मिल जाए तो फिर दुनिया तो आपके आगे पीछे घूमेगी। और ये VIP पास सिर्फ एक शब्द का मैजिक है, ऑपरेशन। मतलब सब कुछ जस्टिफाइड है। अगर कुछ गलत हो जाए तो बोलो ये तो मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं SC/ST हूँ। हाल ही अमेंडमेंट किए हैं जो इस प्रकार है। पहला अमेंडमेंट जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और अप्रूवल अरेस्ट। पहले SC/ST एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल होने के बाद अरेस्ट डायरेक्टली हो जाता था बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। नए अमेंडमेंट के बाद प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी हो गई है अरेस्ट से पहले, ताकि इंश्योर हो सके कि एलिगेशन जेन्युइन है या नहीं। एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ का अप्रूवल लेना भी इस टाइम ज़रूरी हो गया है अरेस्ट करने से पहले। दूसरे नंबर पर आता है एंटीसिपेटरी बेल। नए अमेंडमेंट के बाद अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रोविजंस का क्लैरिफाई किया गया है। पहले SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल अलाउड नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए जजमेंट के बाद अगर केस में कोई प्रिमा फेसी ऑफेंस इस्टेब्लिश नहीं होता तो एक्यूज एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं जुडिशरी सिक्योरिटी। एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो ऐड किया गया है वो है जुडिशियल सिक्योरिटी। मतलब अब कोर्ट को ये इंश्योर करना होगा कि अरेस्ट होने से पहले और FIR फाइल होने के बाद एलिगेशन के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो। यह स्टेप फास्ट एक्यूजेशंस को रोकने के लिए रखा गया है। फोर्थ नंबर पे आता है नो ऑटोमेटिक अरेस्ट। अब SC/ST एक्ट के केस में ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बिना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के अरेस्ट अब नहीं किया जाएगा। ये स्टेप फास्ट इम्प्लीकेशंस को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। फिफ्थ नंबर पे आता है मिसयूज ऑफ लॉ पेनल्टी फॉर फास्ट एलिगेशंस। नए अमेंडमेंट के अंदर फास्ट एलिगेशंस लगाने पर भी पेनल्टीज का प्रोविजंस रखा गया है। अगर कोर्ट ये पाता है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है तो कंप्लेंट को भी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सिक्स नंबर पे आता है स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल्स। SC/ST एक्ट के केस का ट्रायल अब स्पेशल कोर्ट्स में होगा जो फास्ट ट्रैक करेगी ऐसे केसेस को, ताकि जस्टिस जल्दी मिले और अननेसेसरी डिले अवॉइड किया जा सके। 7 नंबर आते कंपनसेशन एंड रिलीज। अगर कोई विक्टिम जेन्युइन है और उसके साथ इंसाफ होता है तो नए अमेंडमेंट में कंपनसेशन और इमीडिएट रिलीफ का भी प्रोविज़न दिया गया है। इसका मतलब जो असली विक्टिम है उसको कानून का प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा। सोचो कितना कूल होता अगर ज़िंदगी का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता सिर्फ एक ही कार्ड से। जैसे स्कूल में मार्क्स कमाए, ऑपरेशन। ट्रैफिक में पुलिस ना चालान काट दिया, ऑपरेशन। जॉब नहीं मिली, बाय सिस्टम बायस्ड है। मतलब हर प्रॉब्लम का एक ही आंसर है और ये आंसर तब काम करता है जब आप अपने विक्टिम कार्ड को फुल ऑन पावर मोड पे डाल दो। मैं सच बताऊं, और कानून का ये मिसयूज एक टैलेंट होता तो आज कुछ लोग गोल्ड मेडल लेकर घूम रहे होते। और सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट ने तो लगता है इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी है, क्योंकि भाई सच सुनना सबको पसंद नहीं होता। अब सोचो जब कानून आपको सच में प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन आप उसे अपने फ़ायदे के लिए ट्विस्ट करने लग जाओ तो असली न्याय का क्या होगा। भाई सच तो ये है कि SC/ST एक्ट जैसे कानून का मिसयूज सिस्टम के ऊपर नहीं, इंसानियत के ऊपर भी अटैक है। क्योंकि जो लोग वाकई ऑप्रेस्ड हैं उनका हक कौन देगा, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा जब कानून का ये तमाशा चल रहा है वो। भाई अगर SC/ST एक्ट का मिसयूज इतना ही बढ़ गया है तो मुझे लगता है अब ट्यूटोरियल वीडियो भी आनी चाहिए। हाउ टू यूज SC/ST एक्ट लाइक अ प्रो, गेट अवे विद एनीथिंग, एक्सक्लूसिव SC/ST ट्रिक्स रिवील्ड। मतलब अगर कानून के नाम पे दुनिया भर का फ़ायदा उठाने का कंपटीशन होता तो आज हम वर्ल्ड चैंपियन होते। और जब कानून आपको अकाउंटेबल बनाता है तब सब चिल्लाते हैं इनजस्टिस, ऑपरेशन। भाई सच तो ये है कि कानून का मिसयूज करते वक्त जस्टिस के बारे में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सबको बस अपनी दुकान चलानी है और दुकान चलाने के लिए एक ही रास्ता छोड़ा है, विक्टिम कार्ड का शॉर्टकट। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सीधा आपके दिल पे लग रही है तो भाई समझ लो कि हिट बिल्कुल सही जगह हुई है। तो कानून सिर्फ नाम के विक्टिम बनने वालों के लिए नहीं है, कानून उन लोगों के लिए है जो सच में न्याय मांगते हैं और उनका हक अभी भी अधूरा है। ये वीडियो तो मिस यूज SC/ST एक्ट पर थी। इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे रिजर्वेशंस के बारे में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।